प्यारे बच्चों, इस वीडियो में प्लस 2 क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 10 वेक्टर अलजेब्रा की एक्सरसाइज 10.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे हम स्टडी करेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के बारे में। हमने मैट्रिक्स का प्रोडक्ट किया है, फंक्शन का प्रोडक्ट किया है। यहाँ पे दो तरह से प्रोडक्ट होता है, जैसे हमारे पास फंक्शंस में दो तरह का प्रोडक्ट होता था, कंपोजिशन और डायरेक्ट हम प्रोडक्ट लेते थे उसमें। ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास स्केलर और इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, और दूसरा है हमारा वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट भी हम इसको बोलते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में 10.3 में हम सिर्फ स्केलर प्रोडक्ट के बारे में स्टडी करेंगे। दो वेक्टर्स दिए हुए हमें a एंड b, उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा डॉट से डिनोट करेंगे हम, दैट इज a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा। कोस थीटा उन दोनों के बीच में एंगल, मान लीजिए ये a वेक्टर है, ये हमारा b वेक्टर है, और इनके बीच में एंगल थीटा, दैट इज कोस थीटा। अब अगर इनमें से किसी में भी आइदर a या तो a 0 हो या फिर b 0 हो, तब तो थीटा तो उनके बीच में डिफाइंड, थीटा इज नॉट डिफाइंड, थीटा इज नॉट डिफाइंड। अगर हमारे पास a और b 0 वेक्टर होगा तो थीटा तो उसमें हम डिफाइन कर ही नहीं सकते। देन a डॉट b हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इफ आइदर ऑफ a और b इज 0, थीटा इज नॉट डिफाइंड एंड a डॉट b क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 हो जाएगा। अब a डॉट b दूसरे कब हो सकता है 0, व्हेन थीटा इज 90। अगर थीटा हमारे पास 90 हो तो क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस की बात कर रहे हैं कुछ, पहली ऑब्जर्वेशंस a डॉट b इज 0 व्हेन a इज परपेंडिकुलर टू b। अगर a वेक्टर और b वेक्टर हमारे परपेंडिकुलर हैं, देन थीटा क्या कितना बन जाएगा, 90 कोस 90 क्या होता है, 0। और अगर दो वेक्टर हमारे पास परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। और दूसरा हमारे पास यहाँ पे a डॉट b इज रियल, ये तो हम बता ही चुके हैं कि ये हमारे पास जो स्केलर बनेगा, इनकी जो मल्टीप्लिकेशन बनेगी, इसका मैग्नीट्यूड लोगे कुछ वैल्यू आएगी, इसका मैग्नीट्यूड एंड कोस थीटा इज आल्सो रियल वैल्यू हमारे पास बनेगी। ठीक है। तीसरी ऑब्जर्वेशन हमारे पास थीटा अगर हमारे पास 0 हो, थर्ड इफ थीटा इज 0, कोस 0 क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। देन a डॉट b इज इक्वल टू a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड। अगर हम पर्टिकुलर केस मान लो, दूसरा एक ही वेक्टर है, एक ही वेक्टर के साथ a डॉट a, उसी वेक्टर के साथ अगर हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, दैट मीन्स a का मैग्नीट्यूड इंटू a का मैग्नीट्यूड, दैट मीन्स a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। फोर्थ, अगर हमारे पास थीटा इज इक्वल टू पाई हो, थीटा इज इक्वल टू पाई बिल्कुल अपोजिट हो, यहाँ पे हमारे पास a है, यहाँ पे हमारे पास b है, एंगल पाई हो गया, तो कोस पाई दैट मीन्स -1। देन a डॉट b क्या बन जाएगा हमारे पास, a माइनस ऑफ माइनस a मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड। अगर पर्टिकुलर केस की बात करें हम, एक ही वेक्टर है हमारे पास a डॉट a, तब माइनस a मैग्नीट्यूड का क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। एंड यूनिट वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यहाँ पे i डॉट i, j डॉट j, यूनिट वेक्टर की हम बात कर रहे हैं, k डॉट k, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। इनका मैग्नीट्यूड अगर आप लेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। बट i डॉट j डॉट k एंड k डॉट i, ये वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। परपेंडिकुलर होंगे आपस में, i और i तो आपस में इटसेल्फ हैं, तो यहाँ पे तो वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी,
ए का स्क्वायर मीन्स 1 बन जाएगा, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, ये तो वैल्यू हमारे 1 बन जाएगी। बट जब हम बात कर रहे हैं ए डॉट बी परपेंडिकुलर, जब हम बात करें परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा 0, आई एंड जे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो यूनिट वेक्टर में ये जो वैल्यू है ये क्या बन जाएगी 0 बन जाएगी। इसके बाद ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, ठीक है, कम्यूटेटिव है। अगर हम बी डॉट ओ की बात करेंगे तो बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर इंटू कोस थीटा, सेम वैल्यू रहनी है, ठीक है। साथ में हमारे पास ए डेल्टा ए इंटू बी, ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल होगी, ए डॉट डेल्टा बी। अगर हम स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करके फिर प्रोडक्ट लेते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास उसी स्केलर को बी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वैल्यू सेम आएगी। अगर कंपोनेंट्स फॉर्म में दिया हुआ है, मान लीजिए हमें ए जो दिया हुआ है दिस इज a1i प्लस a2j प्लस a3k एंड बी जो वेक्टर है b1i प्लस b2j प्लस b3k, कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है तो a डॉट b की जो वैल्यू बनेगी वो हमारे पास क्या बनेगी, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। क्यों होगी, अगर हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए मैं एक को मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ, a1i को b1i प्लस b2j प्लस b3k से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे a1 b1 i डॉट i प्लस a1 b2 i डॉट j प्लस a1 b3 i डॉट k, i डॉट j 0, i डॉट k 0, i डॉट i 1 बन गया तो a1 b1, ऐसे ही a2 b2 a3 b3 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर कर लेते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन ए लाइन, मान लीजिए हमारे पास एल एक लाइन है, ए हमारे पास एक वेक्टर है ए बी वेक्टर ए, इसका प्रोजेक्शन इस लाइन के ऊपर दैट इज ए सी, ये प्रोजेक्शन है जो एंगल कितना बना रहा है, यहाँ पे कई पोजीशन हो सकते हैं आपके पास। एंगल अगर 0 और 90 के बीच में है, व्हेन एंगल थीटा इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 90, तो हमारे पास ये जो बनेगा ए सी, ये इसका क्या होगा, प्रोजेक्शन होगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल की अगर हम बात करें, यहाँ पे ए सी अपॉन ए बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज कोस थीटा। सो ए सी जो बनेगा, प्रोजेक्शन जो बनेगा हमारा पी वेक्टर दैट इज ए बी इंटू कोस थीटा, ये हमारा क्या बन जाएगा, प्रोजेक्शन बन जाएगा। ऐसे ही अगर 90 और 180 के बीच में होगा तो एंगल यहाँ पे हमारे पास P, ये इसका प्रोजेक्शन बनेगा AC प्रोजेक्शन बनेगा। अगर एंगल 180 से ग्रेटर होगा, लेस देन 270 होगा तो हमारा प्रोजेक्शन ये बन गया AC दैट इज P, और 270 से ग्रेटर देन लेस देन 360 होगा तो ये हमारा प्रोजेक्शन बन जाएगा, ठीक है, AC प्रोजेक्शन बन गया। अगर हमारे पास थीटा वैल्यू 90 डिग्री हो, मीन्स ये हमारे पास ए वेक्टर है दैट इज ए बी, इसका प्रोजेक्शन क्या होगा, 0 होगा। प्रोजेक्शन कोस 90, या थीटा 90 हो या फिर हमारे पास थीटा 270 हो, अगर 270 होगा तब भी उसका जो प्रोजेक्शन होगा वो क्या बन जाएगा, प्रोजेक्शन इज 0, ठीक है, प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके बाद अगर लेट P इज द यूनिट वेक्टर अलोंग लाइन L, तो प्रोजेक्शन जो बनेगा हमारा, प्रोजेक्शन वो बनेगा A डॉट P, A डॉट P हमारा क्या बनेगा, प्रोजेक्शन बनेगा। और अगर हम किसी दूसरे वेक्टर के ऊपर ले रहे हैं, प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B वेक्टर दैट इज A डॉट B यूनिट वेक्टर, दैट मीन्स A डॉट B यूनिट वेक्टर क्या था, B वेक्टर डिवाइडेड बाय B का मैग्नीट्यूड, और वी कैन सी
बी का मैग्नीट्यूड इंटू ए डॉट बी, हम प्रोजेक्शन ऑफ एनी वेक्टर ऑन अदर वेक्टर हम यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, अब अगर हमारे पास थीटा इज 0, अगर हमारा थीटा 0 है, कोस थीटा हमारा 0 हो जाएगा, तो ए बी का जो प्रोजेक्शन होगा, ए बी का जो प्रोजेक्शन होगा वो क्या होगा, ए बी ही रहेगा। सेम ए बी वेक्टर का प्रोजेक्शन ए बी रहेगा, और अगर थीटा इज इक्वल टू पाई है तो ए बी का जो प्रोजेक्शन होगा दैट इज बी ए। ठीक है, चलिए ये था इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हम एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे।